एक आतिफ वो जी कजन है। आतिफ वो शायद आपको फोन वगैरह करेगा। तो उसको वो इंटरेस्टेड है थोड़ा सा, तो उसको थोड़ा गाइड करें जो। ठीक। हम्म। अच्छा जी, यूज आसिफ। फाइल। उन्होंने पहले भी आतिफ। कॉन्ट आतिफ, अच्छा एक बंदे ने पहले भी कांटेक्ट किया था, उनका नाम आसिफ है शायद। नहीं, आतिफ बोला होगा उसने, आसिफ उनके भाई का नाम। अच्छा अच्छा। हम्म, शायद। अच्छा अब देखें, आप इस डेटाबेस के अंदर आ गए ना। ठीक है ना। जी। हाँ जी। तो अब हमने जो लास्ट क्लास के अंदर टेबल बनाया था उसका डेटा जरा चेक कर लेते हैं। सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम एम्प्लॉयज लिखिएगा आप। और इसको रन करके चेक करें। ओके जी। ये डेटा हमारे पास आई है, तो हमारे आईडी है, नेम है, जी। डिपार्टमेंट है और सैलरी है। जी। ठीक है ना। अब आपके पास, आपने जैसे लास्ट क्लास में भी क्यूरी की थी, अगर हमें, हमने सैलरी को ग्रेटर देन लगा के चेक कर लिया था। जिस तरह जी। हमने ग्रेटर देन लगाया था इसी तरह हम लेस देन भी लगा सकते हैं। जी। इसी तरह हम इक्वल्स टू भी लगा सकते हैं। अच्छा। ओके। इसी तरह हम ओके। वेयर का क्लॉज आईडी के ऊपर भी लगा सकते हैं, नेम के ऊपर भी लगा सकते हैं। लेट्स से कि किसी पर्टिकुलर नाम से हमें सर्च करना है, तो हम जी। लिखेंगे सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय। टैक्स स्टैटिक, ओके, सेलेक्ट। लास्ट वाली क्लास पे की जो वो थी, आपने क्यूरीज थी, उसकी फाइल सेव की थी। कौन सी वाली लिया लास्ट? यानी कल जो हमने पढ़ा था उसको, हमने जो क्यूरी विंडो थी उसको सेव करा था हाँ आपने। जी, हाँ जी, किया था। अच्छा चलो ठीक है। तो सिलेक्ट तो ये। स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉयज हाँ वेयर जी। स्पेस वेयर वेयर नेम इक्वल्स टू। नेम इक्वल्स टू। जी। जी। एक मिनट। इक्वल्स टू का साइन इक्वल। लगा है। सॉरी। हाँ जी। इक्वल्स टू बिलाल। सिंगल कोड में आएगा, नेम सिंगल कोड में आएगा। जितनी भी ओके। आपके पास वर्चार वाली वैल्यूज होंगी ना, वो सिंगल कोड में आएंगी। ओके। हाँ जी ठीक। सिंगल। अब इसको तो रन इसका। कर। ओके जी। ठीक ओके, है। याद है। हाँ जी। बिलाल का रिकॉर्ड आ गया। जी। ठीक है, इसी तरीके से आप जिस तरह से हम भी कोई चीज सॉफ्टवेयर के अंदर सर्च कराते हैं और पर्टिकुलरली नाम से सर्च कराते हैं या आईडी से सर्च कराते हैं, तो जो पीछे क्यूरी हमारे पास रन हो रही होती है वो इसी तरीके से काम कर रही होती है। ठीक है ना। जी। इसी तरीके से इसी क्यूरी को कॉपी पेस्ट कर लें। कॉपी। जी। एंटर करके पेस्ट पेस्ट कर। ओके। ठीक है। अब इसी तरह नेम की जगह दे दें आईडी और लेस देन का साइन लगा दें। किसका? ग्रेटर, लेस देन, जैसे ग्रेटर देन था ना उसी ओके, ओके, तरह। ओके, ओके। हाँ जी। तो इक्वल टू को खत्म कर दो। हाँ इक्वल टू खत्म। अच्छा। लेस देन। ठीक है ना। आप यहाँ पे आईडी नंबर देते हैं, जैसे हमारी आईडी शुरू हो रही है 10001 से हो रही है। वन डबल हाँ जी। जीरो आप 10017 दे दें। सिंगल कोड में वन। नहीं, आईडी सिंगल कोड में नहीं आएगी। आईडी सिंगल कोड में नहीं आई, मैंने नहीं लगाई। सिंगल कोड लगाया हुआ है आपने ना। का आईडी इक्वल्स टू 10017। आईडी इक्वल टू, ओके, तो ग्रेटर देन लेस देन हाँ नहीं नहीं करना ना, अभी। नहीं लेस देन नहीं करना, सॉरी, लेस देन करें 10017। 10017। और ओके, ये, ये बिलाल का था, बिलाल। हाँ लाल हटा। अच्छा, ये लेस देन से के बाद स्पेस आएगी या उसके? स्पेस दे भी दें तो कोई इशू नहीं है, ना भी दें तो चलेगा, वो कोई मसला नहीं। ओके, ओके, ओके। तो ये बिलाल को तभी रन करूँ इसको। जी अभी। ओके। ठीक है ना। अब देखिए हाँ जी। हमारे पास जो है 3 रिकॉर्ड्स हैं।
जो 10017 से कम है। जी। ठीक है ना। हम्म। अच्छा, अब लेट्स से कि आपको 10017 वाला भी रिकॉर्ड चाहिए, अगर वो है तो। लेस ओके। देन का मतलब ये है कि वो 10017 से कम जो होंगी आईडीज वो हम्म। रिकॉर्ड दिखाएगा। उसमें 10017 इंक्लूड नहीं है। बात समझ रहे हैं? जी। क्योंकि लेस देन लगा हुआ है। इसी को कॉपी पेस्ट कर ले नीचे। ओके। ठीक है। अब आप इक्वल्स टू के साथ, वो लेस देन के साथ ही ना, लेस देन के बराबर में राइट साइड पे इक्वल्स टू भी लगा देंगे। सॉरी। हम्म। ओके। ठीक है। अब इसको हाँ रन जी। करें तो हाँ, देखिए तो अब अब वो 4 रिकॉर्ड आ रहे हैं। 10017 भी उसने इंक्लूड कर लिया। यानी अब आप कह रहे हैं कि वो रिकॉर्ड दिखाओ एम्प्लॉयज के टेबल में जो कि 10017 और उससे लेस ऐसा। लेस है। ठीक है ना। तो आपके पास ये कंडीशन है। इसी तरह ये आप इक्वल्स टू ग्रेटर देन के साथ भी लगा सकते हैं। ओके, कि ग्रेटर में वो ठीक है। जोन से। जी। इसी तरीके से इसको कॉपी पेस्ट कर लें, इसको नीचे ले आए। जी। अच्छा, अब आईडी इक्वल्स, आईडी लेस देन और इक्वल्स टू दोनों साइन हटा दीजिए यहाँ से ना। ओके। और यहाँ पे लगा दीजिए शिफ्ट के साथ 1 प्रेस कर दीजिए, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन जो होता है। ओके। ठीक है। और हाँ इसको जी। रन करके देखते हैं हम। रन करिएगा। अच्छा। हम्म। अच्छा, ये ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन से पहले इक्वल्स टू का साइन लगा दें। इक्वल्स टू। इक्वल्स टू और फिर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है। ओके। स्पेस डजंट मैटर, राइट? स्पेस डजंट मैटर हियर। ओके, 10017। ओके। क्या हो रहा है, ये क्यों नहीं आ रहा? स्पेस लेके देखो, शायद स्पेस। हाँ, इस आपने क्या लगाया, आईडी इक्वल्स टू साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। हाँ जी। अच्छा, इक्वल्स टू को साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन के राइट साइड पे ले आए। पहले साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाएं फिर इक्वल्स टू लगाएं। ओके। ओके। हाँ, नहीं, अभी नहीं, कोई एरर नहीं आ रहा उसमें मेरा डेट। तो एग्जीक्यूट। ओके। अब देखिए, ये जो साइन होता है ना आपके पास, इक्वल्स टू और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है, इट्स मी इट, इसका मतलब होता है नॉट इक्वल, नॉट इक्वल टू। समझ रहे हैं? यानी कि हाँ जी। नॉट इक्वल टू का मतलब ये है कि एक तो इक्वल्स टू होता है जिसमें आप बोलते हैं कि इसके बराबर वैल्यू हो। अब इसका मतलब होता है इसके बराबर ना हो। तो अब आप रिकॉर्ड में चेक करें कि 10017 नहीं आ रहा होगा। हाँ जी। है ना। इसका हाँ मतलब जी। ये है कि आप ये कह रहे हैं कि इसके अलावा सारे रिकॉर्ड दिखा दो। जी। वो पर्टिकुलर रिकॉर्ड नहीं है। तो ये जो हमारे पास, अच्छा ये जो चीज हमारे पास हमारे पास ये जो साइंस है ना, ये जो इक्वल्स टू है, नॉट इक्वल्स टू है, लेस देन है, ग्रेटर देन है, इसको हम्म। हम कहते हैं ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स। ओके। ऑपरेटर्स हैं। और देखिए ओके। प्रोग्रामिंग के अंदर ये हमारे पास डेटाबेस क्यूरीज के अंदर चीजें जो है ना, आप उसको नाम से समझ लें तो फिर वो याद रह जाती हैं। और वो जी। उसी यानी ऑपरेटर का देखिए मतलब क्या है कि जो दो दो वैल्यूज के बीच में आपको ऑपरेट कर रही होगी चीज, वो ऑपरेटर कहलाएगी। ठीक है ना। तो इस जी। तरह से हमारे पास काफी सारे ऑपरेटर हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, एंड इक्वल्स टू और नॉट इक्वल्स टू। तो ये हम ऑपरेटर्स यूज करके इस तरह से मुख्तलिफ जो है ना वैल्यूज निकाल सकते हैं। अच्छा, इसी तरीके से इसी को कॉपी पेस्ट कर लें। हम्म।
उस वाली क्यूरी को कर लें, लेस देन 10017 वाली थी ना, लेस देन वाली। ओके, लेस देन वाली। जी लेस देन वाली, या हाँ इस वाली क्यूरी को कॉपी कर लें। ओके, हाँ पेस्ट कर दो। पेस्ट कर। जी। अच्छा अब इस क्यूरी के अंदर हम क्या चाह रहे हैं, इसके अंदर हम चाह रहे हैं कि हम एक तो वो रिकॉर्ड देख लें जो 10017 से कम हो, 10017 भी हो उसमें और उससे कम हो, और जो है हमारे पास डिपार्टमेंट किसका हो, डिपार्टमेंट हो हमारे पास सेल्स का, ठीक है ना। ओके। तो हम दो हाँ जी। कंडीशंस इसके अंदर लगाना चाह रहे हैं। तो आईडी को हमने दे दी, उसके बाद स्पेस दें 10017 के बाद, हाँ जी। नहीं 10017 के बाद जाके स्पेस दें और एंड लिखें। एंड। जी ए एंड डी एंड। एंड डिपार्टमेंट सेल्स। इक्वल्स टू सेल्स, जी डिपार्टमेंट इक्वल्स टू सेल्स। डिपार्टमेंट इज इक्वल टू सेल्स। हाँ जी सेल्स सिंगल कोड में आएगा हमारे पास। सेल्स चूंकि आपके ओके। पास अल्फाबेटिकल वैल्यू है और उसकी डेटाबेस के अंदर जो डेटा टाइप है वो वर्चर है, जी। तो सिंगल कोड में देना पड़ेगा। अच्छा, तो ये क्या है? नहीं। नहीं सेल, कहाँ? सेल्स सिंगल कोड में आएगा। सेल्स सिंगल कोड में मैंने डाला। हाँ जी SAL ही डाला मैंने। SAL नहीं है ओ शायद। सिंगल कोड, ओ सॉरी, ओके। ओके, सॉरी। अच्छा सेल्स की स्पेलिंग देख लीजिएगा जो हमने डेटाबेस में दे रखी हो, इसको चला लें। देखिए हाँ ऐसा कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, यानी ये। ऐसा कोई रिकॉर्ड के जहाँ पे आईडी वन डबल हाँ जीरो वन जी। सेवन से कम हो और हाँ डिपार्टमेंट सेल्स हो। तो पहले आप जो है ना सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉयज चला के चेक करें। इसकी स्पेलिंग क्या दी थी हमने, SAL ही दी हुई है। जी जी। हाँ जी। ओके, तो सेल्स में आ रहा है, अली आ रहा है 1001 अली आ में। रहा है, और सेल्स की स्पेलिंग है SALES है ना, तो वही स्पेलिंग वहां पे दे दें। ओके। SAL लिखा हुआ है यहाँ पे, जो सा नहीं नहीं टेबल बनाया है वो तो उसमें। देखिए सैलरी है, वो तो वो अलग, वो कॉलम नेम है, हमें डिपार्टमेंट के अंदर ऐसा रिकॉर्ड चाहिए। ओह सेल्स, ओके सॉरी। यस यस, ओके। ओके, सो ID दूँ 1011 वन नहीं जीरो नहीं जीरो आईडी सही, वन वन आईडी सही है, इसको छोड़ दे, इसको छोड़ दे आप, उसको सेल्स कर दे। ओके। ओके, और रन करूँ इसे? हाँ जी ठीक है ना। ओके, अली। अब हाँ जी। देखिए एक ही रिकॉर्ड मैच कर रहा था, एक ही हाँ ऐसा जी। रिकॉर्ड था जहाँ पे आईडी कम हो 10017 से और डिपार्टमेंट आपके पास सेल्स हो, सेल्स हो, ओह ठीक है ऐसा ना। ही, ओके। तो हम्म। हालांकि 10017 से कम रिकॉर्ड्स हमारे साथ पास काफी सारे हैं, चार पांच हैं, हाँ बट जी। डिपार्टमेंट सेल्स सिर्फ एक ही मैच हो रहा एक है। ही है, सेल्स, हाँ जी, डेट का। ओ, तो डिपार्टमेंट सेल्स का ही। तो ये क्यूरी आपको जब रिजल्ट देगी जब दोनों क्राइटेरिया मैच करेंगे, ठीक है ना। तो जहां ओके। जहां दोनों क्राइटेरिया मैच कर रहे होंगे ये क्यूरी आपको वो रिकॉर्ड्स उठा के देगी, नहीं तो फिर आपको एम्प्टी रॉस देगी, ओके। ठीक है जी। इसी तरीके से देखें हम आगे बनाएंगे भी, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जब आप जो है लॉगिन करते हैं किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर, अपनी ईमेल के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, तो आप उसको देते हैं वहां पे यूजर नेम एंड पासवर्ड, है ना। हम्म। हम्म। और अगर तो वो करेक्ट होता है तो वो आपकी ईमेल्स उठा के ले आता है, आपका लॉगिन कर देता है। लेकिन अगर जी। उसमें से कोई एक चीज भी आप गलत दे दें तो वो आपको कहता है कि रॉन्ग पासवर्ड और आईडी, ये। है ना। तो जो पीछे क्यूरी चल रही होती है वो यही चल रही होती है। फर्क आई ये है सी। कि वो लॉगिन का टेबल होता है, लॉगिन के टेबल में आपकी क्रेडेंशियल्स सेव होती हैं जब आपने साइन अप किया होता है उस टाइम की, और वो जाके डेटाबेस से चेक करता है कि ये जो बंदा आके लॉगिन कर रहा है इस नाम का, इस इस नाम का ID पासवर्ड एंड देन। आईडी पासवर्ड मौजूद है कि नहीं मौजूद है। और वो दोनों हम्म। चीजें अगर सही होती हैं, यानी कि आईडी के अगेंस्ट पासवर्ड मौजूद होता है, तो वो आपको लाके यहाँ पे ईमेल पे। दे देता है, ठीक हाँ है ना। जी।
अब फर्क ये है कि यहाँ पे हमने ग्रेटर देन लगाया हुआ है, वहां पे दोनों जगहों पर इक्वल्स टू लगा हुआ होता है, एग्जैक्टली दो वैल्यूज को वो मैच कर रहा होता है। ठीक है आई ना, तो सी। हम आगे इंशाल्लाह लॉगिन का टेबल बनाएंगे, देखेंगे, लेकिन पूरी यही चलेगी। ठीक। ठीक है ना। अच्छा, अब इसी तरीके से देखें, एक इसी तरीके से हमारे पास जो है एंड की जगह हम और भी लगा सकते हैं, बट ये कि हम उसको फिर किसी और जगह पे चेक करेंगे। अच्छा, इसी तरीके से हमारे पास ना एग्रीगेट फॉर्मूलेज हैं, और फॉर्मूला हमारे पास एग्रीगेट इस तरह से चलता है कि लेट्स से कि आपको देखना है कि मैक्सिमम सैलरी क्या है, मैक्सिमम सैलरी क्या है आपके पास, तो आप नीचे जाइए, लिखिए सिलेक्ट ओके। मैक्स, MAX, MAX। ओके। MAX, राउंड हाँ जी। ब्रैकेट, और राउंड ब्रैकेट के अंदर SAL, यानी कि सैलरी वाला कॉलम, ओके। राउंड ब्रैकेट क्लोज, ओके। फ्रॉम एम्प्लॉय। फ्रॉम एम्प्लॉय। जी। ओके। ठीक है ना, इसको ये रन कर लें। ठीक है, तो ये जो आपके पास मैक्सिमम सैलरी मौजूद है रिकॉर्ड के अंदर, वो क्या है, 70,000। 70,000। इसी तरह मैक्स की जगह MIN आएगा तो मिनिमम सैलरी आ जाएगी, इसी को कॉपी पेस्ट कर लें, मैक्स की जगह MIN कर लें। MIN फ्रॉम। या आपके कीबोर्ड पे ना ये जो इंसर्ट का बटन प्रेस हुआ हुआ है, इसको इंसर्ट को दोबारा प्रेस कर दे, ये ओवरराइट कर रहा होता है ना, ओवरराइट नहीं करेगा फिर। इंसर्ट का बटन। ओके सॉरी, हाँ नहीं सही हो सही हो। गया। एम्प्लॉय। हाँ, ये फ्रॉम, फ्रॉम में और उसमें जो है ना स्पेस आएगा। हो गया फ्रॉम, और उसमें हाँ जी एम्प्लॉयज में स्पेस दिया मैंने। तो अभी इसे एक्सिक्यूट करके देखो। नहीं, स्पेस हटाए पहले, SAL के बाद हाँ जी। स्पेस नहीं आ रहा है। ओके। अब इसको रख। ओके 46,000 मिनिमम। 46,000। इसी तरीके से एक और फंक्शन है हमारे पास, और अच्छा, अब देखिए फंक्शन क्या चीज होती है। कुछ चीजें हैं, देखिए जैसे एक तो हो गया कीवर्ड्स, जैसे कीवर्ड्स आपको पता है कि जो जो वर्ड्स SQL सर्वर ने अपने पास इस्तेमाल किए हुए हैं, ठीक है ना, यानी SQL सर्वर भी जब बनाई होगी, बनी होगी, क्यूरीज बनी होंगी, ये भी एक प्रोग्राम है, एक सॉफ्टवेयर है, तो जो कीवर्ड्स उन्होंने यूज कर लिए वो उनके रिजर्व वर्ड्स हैं, कीवर्ड्स हैं। जैसे सिलेक्ट रिजर्व वर्ड है, वो ब्लू में आपको नजर आ रहा है, फ्रॉम रिजर्व वर्ड है, वैल्यूज रिजर्व वर्ड है, जो ब्लैक में आपको नजर आ रहा है वो यूजर डिफाइंड वर्ड्स हैं, ठीक है ना, जो हमने लिखे। इसी तरीके से मैक्स और मिन पिंक में नजर आ रहे हैं, ये भी कीवर्ड्स हैं, और ये फंक्शंस हैं। सही है ना। तो फंक्शंस ये क्या होते हैं, फंक्शंस बने बनाए स्मॉल प्रोग्राम्स होते हैं, जो कि आपके पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने, डेटाबेस ने बनाए हुए होते हैं, आपको बना के दिए हुए होते हैं। वो आपको कह रहा है कि भाई आपको मैक्सिमम नंबर निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो हमने एक फंक्शन बनाया हुआ है, आप उसको इस्तेमाल करें, वो फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू निकाल देगा। मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो एक फंक्शन बनाया हुआ है, एक मेथड बनाया हुआ है, आप उसको यूज करें, वो आपको मिनिमम निकाल देगा। ठीक है ना। तो इस तरह से बहुत सारे छोटे छोटे आप समझ लें प्रोग्राम्स, प्रोसीजर्स, इस तरह की चीजें जो है ना बनाई भी होती हैं लैंग्वेजेस ने, आपको वो आती होंगी या उसका यूज आता होगा, तो आप कहीं से भी देख के कि यार अच्छा, लेट्स से कि मुझे स्क्वायर रूट निकालना है किसी नंबर का, तो स्क्वायर रूट का भी फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है ना, मुझे जो है ना क्यूब निकालना है, इस तरह की चीजें जो है ना आपको बना के दी भी होती है। इसी तरीके से इसको कॉपी पेस्ट कर लें, AVG, एवरेज निकालने के लिए भी इसी तरह से फंक्शन है, तो एवरेज निकाल लें। तो बस मैक्स की जगह ए AVG करना है। AVG। ओके। इसको
ठीक है ना। एवरेज का मतलब आपको पता ही होगा कि तमाम नंबर्स को जी प्लस करके नंबर ऑफ रॉस से डिवाइड कर दिया है। जी ठीक है ना, तो इसका एवरेज निकल आया, यानी कि एक बंदे को कंपनी, एक बंदे को जो एवरेज सैलरी दे रही है वो इतनी दे रही है। जी। ठीक है जी। इसी तरीके से कॉपी पेस्ट करने एक और हमारे पास फंक्शन है, दैट इज काउंट। काउंट, ओके, तो उसका आएगा, सी काउंट ओ, का आएगा जी जी काउंट आएगा, काउंट कर लीजिए। COUNT, पूरा ही जी लिखना जी पड़ेगा जी, इसका। बस सिर्फ हाँ पूरा लिखना पड़ेगा count। 10। ठीक है ना। तो ये 10 क्या 10 है, ये आपके पास नंबर रॉज हैं, और फिर यानी कि 10 रिकॉर्ड्स आपके पास मौजूद है। अगर जी तो आपके पास इसके अंदर इस तरह होता कि 10 रिकॉर्ड मौजूद होते, लेकिन किसी एक कॉलम के अंदर, सैलरी के अंदर सैलरी एम्प्टी होती, तो ये आपको 10 नहीं दिखाता, ये आपको 9 दिखाता। बात समझ ओके रहे हैं, यानी कि जी। रिकॉर्ड 10 ही होते, लेकिन किसी हम्म, अगर एक या दो कॉलम के अंदर सैलरी के सैलरी मौजूद नहीं होती, एम्प्टी रिकॉर्ड होते, तो आज जितने एम्प्टी होते उस हिसाब से ये आपको 8 7 9 जितने भी होते दिखाता। ठीक है ना, तो ये जी काउंट कर रहा है कि यार कितने रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, तो उसको 9, ये 12, क्या लिखा हुआ है, 12 आ रहा है। 10 आ रहा है। हाँ 10 आ रहा है, तो 10 रिकॉर्ड्स ये आपको दिखा रहा है। अच्छा, जी इसी तरह से हमारे पास एक और चीज है, एंड दैट इज सम। हम चाह रहे हैं कि सैलरी जित हम कितनी दे रहे हैं, टोटल सैलरी हम कितनी दे रहे हैं मंथली ना, तो उसके लिए SUM का फॉर्मूला है, तो इसी को कॉपी पेस्ट कर दें, एवरेज की जगह SUM कर दें। ठीक है ना, तो ये काउंट। जो नंबर्स हमारे पास आ रहे हैं, ये टोटल नंबर्स आ रहे हैं, और ये हमारे पास हम टोटल सैलरी दे। अब देखिए बात ये समझे कि डेटा टाइप्स जो है ना डेटाबेस के अंदर, प्रोग्रामिंग के अंदर इंपॉर्टेंट होती है। यानी कि हम्म, आप क्रिएट करते हुए टेबल, ये देखते हैं कि आपके पास जो डेटा है वो किस किस्म का इसके अंदर आएगा, इस बात का ख्याल करते हैं, और उसी हाँ जी तरीके से डेटा टाइप देते हैं। नंबर्स होंगे तो इंटीजर देते हैं, डेट होगी तो डेट डेटा टाइप होती है, हमने यूज नहीं की है, अभी हम आगे करेंगे यूज। और इसी हाँ तरह जी करेक्टर्स होते हैं तो हम वर्चार देते हैं। इसी तरीके से अगर डेसिमल में वैल्यूज आपके पास एक्सपेक्टेड है तो फिर वहां पे इंटीजर नहीं चलता, वहां पे आपको फ्लोट देना पड़ता है, वहां पे आपको हाँ जो जी। है ना डेसिमल के लिए अलग डेटा टाइप्स हैं वो आपको देनी पड़ती हैं। तो ये डिपेंड करता है, और ये बहुत अहम पार्ट है इसी, और इसी वजह से देखिए हमने जो सैलरी वाला कॉलम था, जो सैलरी वाली फील्ड थी आपकी टेबल की, उसको इंटीजर दिया था। अगर उसको जी हमने इंटीजर ना दिया होता तो ये सारे फॉर्मूले हम अप्लाई नहीं कर नहीं कर सकते थे। ठीक है ना, और आगे भी इसी तरीके से उसके फिर हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस उसके ऊपर प्लस माइनस नहीं लगा सकते थे, इसलिए हमने उसको क्या करा है, इंटीजर दिया है। इसीलिए आईडी को भी इंटीजर देते हैं कि वो ऑटो इंक्रीमेंट उसके अंदर पॉसिबल तभी है तब जब आप जो है ना उसको इंटीजर देंगे। तो हम्म, डेटाबेस में हमें ये तमाम चीज़ों का, यानी कि डेटाबेस डेवलपर का काम ही यही होता है कि वो देखता है कि डेटा किस तरह का आ रहा है, उसकी डेटा टाइप्स क्या होंगी, वो किस तरह से अच्छे से स्टोर होगा, किस तरह से अच्छे से मैनेज होगा। तो इन तमाम चीज़ों का हमने ख्याल रखना होता है, और हम क्यूरी के जरिए यही सारी चीज़ें देख रहे होते हैं। अच्छा, इसी तरह हमने देखें सिलेक्ट की काफी सारी चीजें देखी हैं। सिलेक्ट में अभी मजीद भी चीजें हैं, हम वो आगे मजीद करेंगे। हम जो है जी ना एक और चीज कर लेते हैं, दैट इज के जो है लेट्स से कि रिकॉर्ड अगर हमें डिलीट करना है तो उसके लिए क्या क्यूरी है। ठीक है ना, एक तो ओके देखिए ड्रॉप टेबल था, टेबल से पूरा का पूरा टेबल ही ड्रॉप हो रहा था, उसका डेटा उसका स्ट्रक्चर ड्रॉप हो रहा था। और एक चीज है हमारे पास कि हम टेबल को ड्रॉप करेंगे, तो टेबल का पर्टिकुलर, यानी कि रॉ को डिलीट करेंगे, तो डिलीट जी डिलीट फ्रॉम स्टैटिक नहीं आएगा इसके अंदर, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉइज। देखिए आप, ओके, डिलीट पहले लिखो। जी जी, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉइज, ओके, यार आईडी इक्वल्स टू 10011। ID
हाँ जी, वेयर आईडी, वेयर वेयर आईडी, सॉरी, वेयर आईडी सिंगल कोड में तो नहीं, नहीं आईडी आईडी इज इक्वल इक्वल्स टू टू वन वन डबल जीरो 10011। डबल वन, ओके। हाँ जी, इसको चला दें। और एक चीज, अच्छा, ठीक है, वन तो रॉ वन अफेक्टेड। वन ड्रॉ अफेक्टेड आ गया, सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम एम्प्लॉयज करके चेक कर लें। हाँ जी, 1001 अली था, वो चला गया। वो चला गया, वो रिकॉर्ड डिलीट हो गया ना, वो अब आपके पास वापस नहीं आ सकता। तो अब हाँ जी। आपके पास वो आईडी चले गई, अब आप वो उस आईडी को भी दोबारा नहीं दे सकते, क्योंकि ऑटो इंक्रीमेंट है। आप नया रिकॉर्ड देंगे तो आईडी आगे से जनरेट होगी, पीछे वाली आईडी आप नहीं दे सकते जी हैं। सर। ठीक है, जी। इस तरीके से आपको, लेट से कि उन लोगों के रिकॉर्ड डिलीट करने हैं जिनकी सैलरी 60,000 से कम हो, तो इसी को कॉपी पेस्ट कर लें। ठीक है ना, तो वेयर SAL लेस देन 60,000 कर दें। वेयर एस एल ई एस। SAL हाँ जी। लेस देन 60,000। नहीं नहीं, लेस देन कब आएगा, ऑपरेटर आएगा, हाँ जी। ऊपर हमने यूज किया था ना। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी, लेस देन 60,000। जी जी, ठीक है, ओके, आगे तो ये डिलीट। इज इक्वल टू वन हाँ जीरो जीरो वन वन हाँ जी, ये डिलीट कर दें। होगा। ठीक है ना, तो 6 आप रोज। ठीक से डिलीट, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉयज करें। ठीक है, तो देखिए हम रिकॉर्ड 3 ही बचे हैं हमारे पास, रिकॉर्ड डिलीट हो गए 6 रिकॉर्ड, और उससे पहले एक रिकॉर्ड, तो 7 रिकॉर्ड्स हमने डिलीट कर दिया, तो 3 बचे, टोटल 10 थे, है ना। हाँ जी। तो जैसे मैंने आपको देखिए शुरू में भी बताया था, वो यही कि देखिए डेटाबेस की खासियत ये होती है कि आ, यानी कि इसमें बंदा इस तरह का चाहिए होता है कि जो कि जिम्मेदार किस्म का हो, और आपके पास जो है रिकॉर्ड्स डिलीट करने हैं, नए रिकॉर्ड्स ऐड करने हैं, डुप्लीकेट करने हैं, बैकअप लेना है आपको, रिस्टोर करनी है चीजें, तो उसमें एहतियात के साथ काम करने की जरूरत होता है। रिकॉर्ड्स डिलीट हो गए तो फिर समझ लें कि बड़ा मसला है, आपने क्यूरी गलत लगा दी, और जो है ना बैकअप नहीं था आपके पास, और ये तमाम चीजें जो है ना इम्पोर्टेंट हैं। तो जी। जितना अच्छे से आपको ये चीजें आएंगी, इस पे कमांड होगा और आप जिम्मेदारी के साथ करोगे, तो उतने आसान इसके अंदर फिर आगे आपको जॉब मिलना या काम मिलना होता है। और कोई बहुत ज्यादा चीजें मुश्किल नहीं है। देखें, जिस डिलीट की क्यूरी है हमारे पास, अपडेट की क्यूरी है, नए रिकॉर्ड इंसर्ट करने की क्यूरी है, तो यही तमाम चीजें हैं। थोड़े आगे जाएंगे तो एडवांस होंगी, ऑब्वियस सी बातें चीजें। वो हाँ जी। बेसिक बेसिक आइडिया है, उस बेसिक आइडिया को जितना अच्छे से आप पकड़ लेते हो और उसको आप अच्छे से उसके ऊपर जी। फोकस करते हो, तो ये फिर। जी बोले। हाँ जी। कि अभी कल जो सी आपने असाइनमेंट दी है, अभी वो कल सैटरडे होगा मेरे पास शाम में, तो क्लास नहीं है, तो वो मैं फिर वो मैं करके रखूंगा। अभी आज भी अगर इसके लिए भी आप कोई दे दे मुझे, तो फिर ये है कि कल 1.5-2 घंटे लगाता हूँ। सही है, तो मैं आपको जो है हाँ ना इसके लिए आज, कल वाला को तो मैंने हाँ आपको समझा दिया था क्या क्या काम करना है। जी इस जी जी। इसके इसके लिए मैं आपको एक सिनेरियो दे देता हूँ, व्हाट्सएप कर दूंगा, उसके हिसाब से फिर आप ठीक। बना लीजिएगा, ठीक है ना। ठीक है। ठीक। ठीक है, तो फिर इंशाल्लाह कल हमारे पास यहाँ के हिसाब से शाम में होती है क्लास 6 बजे। ठीक है, जी, आपके संडे के 6 होंगे, मेरे जी, संडे के सुबह 8 बजे होंगे। चल ठीक। ठीक है ना, कल फिर इंशाल्लाह करते हैं क्लास। अभी मैं वीडियो ओके। भेज देता हूँ आपको। ओके, थैंक यू सर, ओके। ओके, थैंक यू। अल्लाह।